मेरा नाम मनोज कुमार मायावी है, गाइड और दैनिक जागरण राजगीर रिपोर्टर हूँ। और हम धर्मराज युधिष्ठिर जी के साथ मगही आवाज़ के यहाँ से कॉरेस्पॉन्डेंस है, कैमरामैन रंजन जी के साथ। हमारे पीछे ये जो बांस के पौधे देख रहे हैं, इसे बेनू कहा जाता है। पाली भाषा में बेनू यानी बांस के पौधे, वन यानी जंगल। तो हम लोग बेनू वन यानी बांस के जंगल के क्षेत्र में हैं। बेनू वन राजा बिंबिसार का रॉयल गार्डन हुआ करता था, आज से 2500 साल पहले। ये उस समय की बात है जब भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद आ रहे थे राजगीर जेठियन में रुके थे। जेठियन की में आने की सूचना सुनकर यहाँ से राजा बिंबिसार गाजे बाजे के साथ उन्हें रिसीव करने गए और उन्हें रिसीव करके इस आश्रम रूपी बेनू वन में लाया और तोहफे के रूप में भेंट स्वरूप भगवान बुद्ध को यह रॉयल गार्डन सौंप दिया। तो क्या इसमें भगवान बुद्धा मेडिटेशन वगैरह किया करते थे क्या? बिल्कुल, भगवान बुद्ध अपने 4 शिष्यों के साथ यहाँ वर्षावास और चातुर्मास किया। वर्षावास का अर्थ होता है बरसात के समय में जब वो अपना यहाँ पे समय बिताते थे, तो वर्षावास के समय में, और चातुर्मास भी करते थे। ये उनका रमणीय स्थल रहा है। आप थोड़ा पीछे देखें तो ये कलंदक तालाब है। कलंदक तालाब जो भगवान बुद्ध जहाँ स्नान करते थे और तपस्या भी करते थे। ये कलंदक तालाब जो है, कलंदक तालाब इसलिए इसका नामकरण हुआ कि भगवान बुद्ध इसके किनारे पे बैठकर तपस्या करते थे। और बैठकर तपस्या के करने के क्रम में कलंदक यानी कि गिलहरियाँ, पाली भाषा में गिलहरियों को कलंदक कहा गया है, तो उनके शरीर पर से अटखेलियाँ करते हुए इधर उधर बिखरती थी। तो भगवान बुद्ध के मुख से उस समय निकला था रमणीय है कलंदक तालाब। तो ये वो कलंदक तालाब है गिलहरियों के नामकरण पर। हैंगिंग ब्रिज कैसा रहेगा सर? वो सस्पेंशन ब्रिज कहते हैं, वो हैंगिंग ब्रिज भी कह सकते हैं उसे, लेकिन उस पे एक साथ जब 20 लोग जाके खड़ा होंगे तो वो धीरे धीरे वो हिलता है और उस पे खड़े लोगों को रोमांच आता है। हवा में लहराता रहेगा वो पुल और कुछ अजूबा होगा। राजगीर के लिए तो चमत्कार होगा। राजगीर पर्यटक स्थल में वेणु वन का एक अपना महत्वपूर्ण गौरव रहा है और इतिहास। भगवान बुद्धा को आज से 2500 साल पहले सम्राट बिंबिसार ने गिफ्ट किया था, यानी उपहार के रूप में भगवान बुद्धा को दिया था ये वेणु वन। ये रहा भगवान बुद्ध का प्रतिमा, स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा। और ये वही राजगीर है जहाँ से बुद्धा ने दिया सारे कायनात को शांति का संदेश। विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण के बाद बदल गया है वेणु वन और काफ़ी लंबा हो चुका है। विस्तार होने के बाद आप देख सकते हैं, जिसका कि उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने जनवरी के महीने में किया था और दिया था तोहफा सैलानियों को। और जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तीनों धर्म राजगीर में आप देख सकते हैं। घना जंगल और घूमने के लिए बीच बीच में पार्क। कहते हैं गर्मी के दिन में और ज़्यादा आनंद बढ़ जाता है इस वेणु वन में। घंटों आकर बैठते हैं यहाँ लोग। लिखा मिल रहा है कुछ नालंदा फॉरेस्ट डिवीज़न के सौजन्य से नोटिस बोर्ड। तो आइए जानते हैं क्या लिखा। वेणु वन और बम्बूस ग्रोव was the royal park gifted to Lord Buddha for his residence at राजगीर by King बिंबिसार। बिंबिसार के द्वारा दिया गया था भगवान बुद्धा को रेसिडेंस के रूप में ऑफर यानी उपहार। इट वॉज किंग बिंबिसार्स फर्स्ट ऑफरिंग टू लॉर्ड बुद्धा। यह पहला ऑफरिंग था बिंबिसार का भगवान बुद्धा के लिए। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट के अनुसार ट्रेडिशन, इट वॉज द फेवराइट रिसोर्ट्स ऑफ बुद्धा व्हेन ही स्टेड एट राजगीर। कहते हैं काफ़ी आकर्षक और उनका मनप्रिय ये जगह हुआ करता था। द टैंक इन द पार्क कॉल्ड करंडक। और ये जो आप टैंक देख रहे हैं यानी इसी का नाम है करंडक। कनिवप्पा हेयर लॉर्ड बुद्धा टू बाथ मेंटेनेड एंड मैनेज्ड बाय राजगीर फॉरेस्ट। और ये रहा वो तालाब जिसमें भगवान बुद्धा स्नान करते थे
और यहीं स्नान करने के बाद गृद्धकूट पर्वत के ऊपर जाते थे विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपसे जुड़ने के लिए। तो सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी है ब्रेक की बारी। मिलते हैं अगले सेगमेंट में कैमरामैन रंजन सिंह जी के साथ और मगही आवाज़ के संवाददाता धर्मराज युधिष्ठिर के साथ। मनोज मैयारी, नमस्कार।